हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे कार्यपत्रक 11, 12 और 13। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। शब्दों को तोड़कर उन्हें लिखिए। यहाँ पर कुछ शब्द दे रखे हैं, इन शब्दों को तोड़ कर यहाँ पर लिखना है। यानी कि जैसे अनामिका है तो इसको लिखना है अ, ना, मी और का। अपवाद को लिखना है अ, प, वा, द। उपभोग को लिखना है उ, प, भो, ग। सहायता को लिखना है स, हा, य, ता। वर्णों को क्रम से जोड़कर शब्द लिखिए। यहाँ पर आपको एक पहेली दे रखी है, इसमें कुछ शब्द हैं जिनको जोड़कर आपको लिखना है। जैसे नकलची, तो नकलची को लिख दिया यहाँ पर नकलची। इसी तरह यहाँ पर लिखा हुआ है ज, य, पु और र, तो इनको हम लिखेंगे जयपुर। राजधानी, इसको हम लिखेंगे राजधानी। क, पा, स और न, इसको हम लिखेंगे कपासन। बाड़मेर और र, इसको हम लिखेंगे बाड़मेर। इसी तरह निम्नलिखित शब्दों को मिलाते हुए दो दो शब्द बनाइए। यहाँ पर कुछ वर्ण दे रखे हैं, इनको जोड़कर आपको नए शब्दों का निर्माण करना है। जैसे कि रानी, इसको कर दिया रानी और इसको अपन उल्टा करके लिखेंगे तो नीरा बन जाएगा। इसी तरह से धारा का धारा और राधा। खी और रा से बनेगा खीरा और राखी। म और ना से मिलकर बनेगा मना और नाम। नाच से बनेगा नाच और चना। टोकरी से बनेगा टोकरी और कटोरी। रजनी से बनेगा रजनी और नीरज। और तला से बनेगा तला और लात। ये है कार्यपत्रक 12। इन्हें मिलाकर नए वाक्य लिखिए। तो माँ के भाई आपके मामा लगते हैं। पिता के पिता आपके दादा लगते हैं। पिता के छोटे भाई आपके चाचा लगते हैं और माँ के पिता आपके नाना लगते हैं। तो इन्हीं को वापस यहाँ लिखना है आपको। जैसे कि माँ के भाई मेरे मामा लगते हैं। पिता के पिता मेरे दादा लगते हैं। पिता के छोटे भाई मेरे चाचा लगते हैं और माँ के पिता मेरे नाना लगते हैं। मैं किसका क्या लगता हूँ। अगर लड़का है तो का प्रयोग करना और लड़की है तो की का प्रयोग करके वाक्य बनाना। जैसे कि पापा का मैं बेटा हूँ। लड़की लिखेगी कि पापा की मैं बेटी हूँ। लड़का लिखेगा कि चाचा का मैं भतीजा हूँ और लड़की लिखेगी कि चाचा की मैं भतीजी हूँ। इसी तरह से दादी का मैं पोता हूँ या फिर दादी की मैं पोती हूँ। नाना का मैं नातिन हूँ। दीदी का मैं भाई हूँ और लड़की ये लिख सकती है कि दीदी की मैं बहन हूँ। तो ये है कार्यपत्रक 13। चित्र देखकर वाक्य पूरा कीजिए। यहाँ पर आपके सामने कुछ चित्र बने हुए हैं। इन चित्रों का नाम आपको इस जगह पर लिखना है। तो यहाँ पे एक माला का चित्र दे रखा है, तो आपको इस खाली जगह पर माला का नाम लिखना है। जैसे यहाँ पर आपको कार का चित्र दे रखा है, तो यहाँ पर आपको कार लिखना है। जैसे रानी की माला, मीना की कार, मामी का घर, रमन की भेड़, मोहित की कमीज और बाबा की ऐनक। यहाँ पर एक कहानी लिखी गई है जहाँ पर खाली जगह में कुछ शब्द छोड़ दिए गए हैं। तो इन जगह पे आपको जो शब्द दे रखे हैं, इन शब्दों का प्रयोग करके इस कहानी को आपको पूरा करना है। जैसे दीपक और विमल दो दोस्त थे। दोनों साथ में खेलते थे। दीपक के मामा का घर भोपाल में था और विमल के मामा का घर लखनऊ में था। एक बार विमल दीपक के साथ उसके घर गया। वहां दोनों बड़ा तालाब देखने गए। दोनों नाव में बैठे
और दोनों को खूब मजा आया। यहाँ पर आपको अपने अभिभावक या फिर पिताजी क्या करते हैं उसके बारे में लिखना है। उनके व्यवसाय का नाम व व्यवसाय के बारे में 4 वाक्य लिखने हैं। जैसे अगर किसी के पिताजी किसान हैं तो किसान लिखिएगा, और अगर आपके पिताजी किसी अलग व्यवसाय को करते हैं, जैसे कि आपकी एक दुकान है तो दुकान के बारे में लिखिए, और अगर आपके पिता कोई अध्यापक या किसी प्रोफेशन में है तो आप उस बारे में लिखिए। जैसे यहाँ मैंने किसान का लिख रखा है कि मेरे पिताजी किसान हैं, वे खेती का कार्य करते हैं। मेरे पिताजी खेत में सब्जियां उगाते हैं जिससे हमारे घर का गुजारा चलता है। तो ये थे कार्यपत्रक 11, 12 और 13। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।